नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचके क्लासेस में। इससे पहले हमारे लिटरेचर की करीबन 7 क्लासेस हो चुकी हैं और ग्रामर की 4 या 5 की करीबन क्लासें मैं आपको दे चुका हूं। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं ग्रामर की एक और क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हमारी वर्ब्स। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि जो वर्ब्स के अंदर आर है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। जब भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण हम वर्ब्स का करते हैं, तो आर को नहीं बोलते, हम सीधा क्या बोलते हैं, वर्ब्स। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रियाएं। जो हमारी क्रियाएं या क्रिया होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इंग्लिश के अंदर 3 प्रकार की क्रियाएं या वर्ब्स होती हैं। तो पहली हमारी है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया, यानी कि जिसके अंदर कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आई स्लीप, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आई ड्राइव। फिर आ जाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मतलब सहकर्मक क्रिया, जिसके अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई स्लीप ऑन द बेड, या ऑन द बेड क्या जुड़ गया, ऑब्जेक्ट जुड़ गया, यानी कि इसके अंदर कर्म है। तो ये कौन सी क्रिया है, सहकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा तीसरे प्रकार की वर्ब होती है, वो होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके अंदर हम मोडाल्स पढ़ते हैं, यूज टू, कैन, कुड, मे, माइट या डेयर टू, वह अन्य वर्बों को हम पढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। आज आपको मैं बनानी सिखाऊंगा कि वर्ब्स को कैसे बनाया जाता है। आपने मेरे हिसाब से कहीं पहले नहीं पढ़ा होगा कि वर्ब्स का निर्माण कैसे किया जाता है, एक वर्ब से दूसरी या तीसरी वर्ब को कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखते हैं हम, हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है। आपको पता ही है कि हमारी कितनी होती है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब इंग्लिश में होती है। जैसे पहला रूल हम कर लेते हैं, लगभग हम डेली 4 या 5 के लगभग नियम करते हैं, और हर नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर बुक उठा के देखोगे तो वहाँ भी ये नियम आपको मिलेगा। तो देखो, सबसे पहला नियम करते हैं, अगर किसी वर्ब में डबल हो तो एक ही कम कर देंगे और अंत में क्या लगा देंगे, टी का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि वर्ब आ गई स्लीप, सोना, तो इसमें एक ही कम कर देंगे, हम क्या बनाएंगे, स्लैप्ड, स्लैप्ड, सेकंड या थर्ड वर्ब। ये हमारी फर्स्ट वर्ब है, ये सेकंड है, और ये कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो डबल ही था तो एक ही कम कर दिया और अंत में क्या लगा दिया, टी। अन्य वर्ब देखें, जैसे कीप, रखना, तो नेक्स्ट आप क्या बना दोगे, कैप्ट, कैप्ट। उसके अलावा अगर आ जाए स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ू मारना, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगी, स्वेप्ट, स्वेप्ट। अगर आ जाए क्रीप, तो नेक्स्ट वर्ब आप बना सकते हो, डबल ही है तो एक ही कम कर दोगे, क्या बन जाएगा, क्रैप्ट। उसी प्रकार क्रीप हो गया, कीप हो गया, स्लीप हो गया, कैप्ट हो गया, डबल ही आएगा तो हम क्या कर देंगे, एक ही कम कर देंगे और अंत में क्या लगा देंगे, टी। जैसे कि एक और वर्ब है फील, महसूस करना, तो नेक्स्ट वर्ब में क्या हो जाएगा, एक ही कम हो जाएगा और अंत में क्या लग जाएगा, टी। तो इस प्रकार हम इन वर्ब्स का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। पहली वर्ब से दूसरी या तीसरी वर्ब हमें बना सकते हैं, और आपको ईजिली इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वर्ब बनाओगे तो उससे अन्य वर्बों का निर्माण क्या है, ईजिली बन जाता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं दूसरा रूल हमारा, जिसके अंदर क्या है, अगर वर्ब में आई दिया हो तो सेकंड वर्ब में ए और यू थर्ड वर्ब में बन जाता है फर्स्ट। जैसे सिंग, गाना है, आई आ गया तो सेकंड में क्या बन जाएगा, सैंग, थर्ड में संग। घंटी बजाना जैसे आ गया रिंग, तो नेक्स्ट में आई है तो क्या बन जाएगा, रैंग, थर्ड में रंग। स्विम, तैरना, तैरना बहुत बार वर्ब आती है हमारी, नेक्स्ट क्या बनेगा, स्वयं, थर्ड स्वम। तो इस प्रकार हम आई से ए और यू का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारी वर्ब है, जैसे स्विंग है, झूलना, नेक्स्ट क्या बन जाएगी, स्वैंग, स्वंग। और बहुत सारी वर्ब है, जैसे ड्रिंक है, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक, नेक्स्ट क्या बन जाएगी, ड्रैंक, थर्ड क्या बन जाएगी, ड्रंक। तो इससे आप इजीली अगर आई दिया हुआ है तो सेकंड और थर्ड में क्या बना दोगे आप, ए और यू का प्रयोग करते हुए सेकंड या थर्ड
वर्ब का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। चलो हम अगला रूल पढ़ते हैं। ये 2 रूल आपको आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोई और भी वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगला रूल हम देखते हैं। देखो कुछ बच्चों की वर्ब स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो किसी की भी ट्रांसलेशन करते हैं तो उनको दिक्कत आती है, या जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उनको समझ नहीं आता। कारण क्या है कि उनको सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आती। अगर सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो जब भी हम टेंस का प्रयोग करेंगे तो उसको वो पैराग्राफ या जो भी इंग्लिश बोली हुई है वो समझ में नहीं आएगी। और अब हमें पता भी है कि जब भी हम टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो चेंज हमारा किस में होगा, वर्ब के अंदर ही होगा। और हमें इंग्लिश में हमारा बेसिक जो कहता है उसके अंदर हमें सबसे पहले अच्छी तरह क्या आनी चाहिए, इंग्लिश में हमें वर्ब ही आनी चाहिए। जैसे बोलते भी हैं कि जैसे व्यक्ति के लिए पेयर जरूरी है, उसी प्रकार इंग्लिश के लिए क्या जरूरी है, वर्ब्स। जितनी अच्छी वर्ब्स होगी, वर्ब एक वोकैब भी होती है हमारे अंदर, जितनी अच्छी वोकैब होगी उसकी इंग्लिश भी उतनी अच्छी होगी। तो अन्य नियम को हम पढ़ते हैं। आई वाला कर रहा था, आई वाला तो हमने कर लिया था, वाई वाला करते हैं। वाई आई में चेंज हो जाएगा अगर या इफ हो वाई से पहले वोवल हो। वोवल्स हमारे कितने होते हैं, 5, ए आई ई ओ यू, हमारे 5 इंग्लिश के अंदर वोवल होते हैं। अगर ये वाई से पहले हो तो वाई किस में चेंज हो जाता है, आई में। जैसे न हो भाई, वो वाई से पहले वोवल न हो, नहीं नहीं है, ठीक है, नहीं हो, नो, न हो। तो देखो जैसे स्टडी, हमारे पेपर में वर्ब आ गई स्टडी, तो इसका हम क्या बनाएंगे, देखो वाई है, उससे पहले वोवल नहीं है, तो वाई को किस में बदल देंगे, आई में। और 90% वर्बों में इंग्लिश में क्या लगता है, ईडी। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। फिर है क्राई, फिर है ट्राई, फिर है फ्राई, फिर है वरी। तो सब में देख लो, वाई है तो आई में चेंज होगा, वाई है तो आई में चेंज होगा, वाई है। और 90% वर्बों में ईडी ईडी ईडी। ट्राई, क्राई, फ्राई, फ्राई, वरी, ठीक है। ये सब वर्बें वाई है वो आई में बदल जाता है जब वाई से पहले क्या नहीं होता है, वोवल का प्रयोग है इंग्लिश के अंदर जब नहीं किया जाता है तो वाई किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अन्य रूल है वो इससे ही संबंधित है। देखो अगर वाई रह जाता है, 90% वर्बों में बताया ईडी तो लगेगा लेकिन वाई रहेगा। अगर वोवल हो तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ वर्बें ऐसी भी है कि वोवल होते हुए भी वाई आई में बदल जाता है, वो एक्सेप्शन है। बाकी 90% वर्बों से ऐसे निर्माण हो जाता है अगर आपको रूल पता है तो। जैसे प्ले, प्रे, जैसे प्ले है वाई से पहले क्या आ गया, वोवल, तो प्ले, प्ले ईडी लग जाए बस, प्ले, प्लेड, या प्रे, परेड, ठीक है। तो वाई से पहले वोवल है तो वाई रहेगा और चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो हमारे करीबन 3-4 नियम हो गए। नेक्स्ट करते हैं हम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अगर पी दिया हो, अंत में पी हो, अंत में वर्ब के पी हो, उससे पहले क्या दिया हो, वोवल हो, तो डबल होगा। डबल होगा भाई, आपको समझ में आए थोड़ा सा। अंत में पी हो, उससे पहले वोवल हो, वोवल आप जानते हो हमारे 5 वोवल होते हैं, तो डबल होगा। जैसे स्टॉप, क्लैप, स्लैप, ड्रॉप, बहुत सारे वर्ड है। पी वोवल है, उससे पहले पी कॉन्सोनेंट दिया, उससे पहले वोवल है, तो किस में बदल जाएगा, स्टॉप डबल पी में। और 90% वर्बों में क्या लगता है, ईडी। क्लैप डबल पी, ठीक है। स्लैप डबल पी, स्लैप्ड। और इसमें ड्रॉप है, ड्रॉप्ड।
इस प्रकार मैंने ये भी बताया कि 90% वर्बें हमारी किससे बन जाती है, ईडी से। लेकिन ईडी को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये नियम पता होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा था आपका वर्बों के बारे में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट रूल भी आपको बता देता हूँ मैं, जिसमें कुछ वर्बें होती है जो इस प्रकार से चेंज नहीं होती, जिनका अपना खुद का एक रूप होता है। जैसे अवेक, अवेक, अवोक और थर्ड अवोकन। टेक, टुक और थर्ड टेकन। वेक, वोक, वोकन, टेक, टोकन। शेक, सुक, शेकन। तो ये वर्ब होती है, जैसे देखो के की ध्वनि आ रही है, अवेक, अवोक, अवोकन। टेक, के की, फिर टुक, टेकन। शेक, सुक, शेकन। वेक, वोक, वोकन। तो इस प्रकार हम वर्बों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी क्लास ग्रामर की लेके आया था, जिसके अंदर हमने वर्ब बनाना सीखा। और बहुत बार हमारे एग्ज़ाम में कन्फ्यूजिंग या मिस स्पेल्ट आती है, जो स्पेलिंग क्या होती है, गलत दी होती है। तो इन रूल अगर हमारे दिमाग में है, अगर हमने ये रूल याद किए हैं, तो ईज़िली हम उस वर्ब को इंटरप्रेट, एनालाइज कर सकते हैं कि ये करेक्ट इसमें क्या होगा। ठीक है, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ ग्रामर। आफ्टर लर्निंग दिस रूल्स यू कैन इंटरप्रेट दैट वर्ब। उस वर्ब का आप पता लगा सकते हो कि ये सही है या गलत है। तो साथियों, ये छोटी सी क्लास थी आपके लिए। धन्यवाद। हमारी क्लासेस इसी प्रकार से जारी रहेंगी। नाइस टाइम।